चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले कल जो लिया था अल्कोहल की तैयारी, तीन तरीके लिए थे हमने। सब में पहला जो तरीका था अल्किल हैलाइड की आपाशिकी के तरीके से अल्कोहल की तैयारी, जिसमें आपने अल्किल हैलाइड का अमल जो है AbKOH, AbNOH या AgOH के साथ किए थे, उससे अल्कोहल हासिल होता है। दूसरा, अल्कीन के जरिए, अल्कीन की आबीदगी के जरिए अल्कोहल की तैयारी दो मरहले में होता है। पहले मरहले में अल्कील हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होता है, जिसे पानी के साथ गर्म करने पर आपको अल्कोहल हासिल होता है। इसमें दो रूल्स बताए थे आपको। एक पहला जो रूल था, अगर मसावी अल्कीन है तो ये सीधे तरीके से अमल होगा, अगर गैर मसावी अल्कीन है तो इसमें मार्कोनिकॉफ का कानून लगेगा। तीसरा तरीका जो बताए थे आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड से, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, इनके जरिए अल्डिहाइड या कीटोन की तहवील करने पर आपको अल्कोहल हासिल होता है। इसकी मिसालें भी लिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में अल्कोहल की कीमियाई तामुलात, अल्कोहल का अमल। अब यहाँ पर सब में पहले हम लेंगे नंबर 1, अल्कोहल पर सोडियम धात का अमल। नंबर 1, अल्कोहल पर Na मेटल सोडियम धात का अमल। अब यहां पर पहले जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं हम। अल्कोहल का अमजाब्ता ROH, इसका अमल सोडियम धात के साथ कर रहे हैं। यहां पर मिलेगा आपको RONA, यहां से ये कंपाउंड निकल जाएगा RONA। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन अकेला नहीं निकलेगा, इसलिए ये 2 सालमात इसके लेने हैं, 2 सालमात आपको इसके लेने हैं। यहां ट्वाइस RONA प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होगी H2। ये जो कंपाउंड हासिल हुआ है इसे सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम एंड दिस इज अल्कील एंड ऑक्सीजन, सोडियम अल्कोक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं। वजाहत, अल्कोहल का अमल सोडियम धात के साथ करने पर सोडियम अल्कोक्साइड हासिल होता है। इसकी मिसाल ले रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल यहां पर C2H5OH इथिल अल्कोहल, यहां 2 सालमात लेने हैं प्लस ट्वाइस Na। यहां पर इसके पहले जो बताया मैंने आपको सेम, यहां से C2H5ONA निकल जाएगा, यहां मिलेगा आपको C2H5ONA, यहां 2 सालमात रहेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अब यहां इथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम जो आएगा सोडियम इथॉक्साइड। तो इस तरह से सोडियम का अमल अल्कोहल पर होता है, सोडियम अल्कोक्साइड हासिल होता है। ये जनरल रिएक्शन आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर आप इथिल के बजाय मिथिल ग्रुप भी ले सकते हैं, प्रोपिल ग्रुप भी ले सकते हैं। अमल करने का तरीका यही रहेगा। दूसरा ले रहे हैं हम
के अल्कोहल पर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का अम्ल। अब यहां कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल लेते हैं RCOOH। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका अल्कोहल पर अम्ल ROH। यहां दोनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। यहां मिलेगा आपको, यहां से ये पानी का साल्मा खारिज होगा और आपको मिल रहा है प्रोडक्ट जो मिलेगा RCOOR। ये ग्रुप यहां लग जाएगा। लेकिन ये जो अमल है ये मराजई अमल है। यहां पानी का साल्मा खारिज होता है। इसे जब्त करने के लिए नाबिद के मुताबिक, जैसे कॉन्सनट्रेट H2SO4 की मौजूदगी में, मुर्तकिज सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये अमल किया जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल लेंगे। यहां ले रहे हैं C2CH3 COOH। ये एसिटिक एसिड इसका अमल इथिल अल्कोहल के साथ C2H5OH, इथिल अल्कोहल, मौजूदगी रहेगी मुर्तकिज H2SO4। यहां पर से पानी का साल्मा खारिज होगा और इथिल ग्रुप यहां लगेगा। यहां पर जो कंपाउंड हासिल होगा आपको CH3COO और यहां मेहमान ग्रुप C2H5। ये इतना ग्रुप एसीटेट है और ये इथिल ग्रुप है, तो इथिल एसीटेट। इथिल एसीटेट यानी ये एक स्तर हासिल हुआ। यानी जब भी हम कार्बोक्सिलिक तेजाब का अमल मुर्तकिज H2SO4 की मौजूदगी में अल्कोहल के साथ करते हैं तो आपको यहां पर स्तर हासिल होता है, स्तर हासिल होता है। दूसरी मिसाल ले रहे हैं। यहां पर एसिटिक एसिड एज इट इज लिए हमने, प्लस यहां पर अल्कोहल चेंज कर दिए। यहां पर मिथिल अल्कोहल CH3OH, दोनों में अल्किल ग्रुप सेम है, मौजूदगी सेम, कॉन्सनट्रेट H2SO4। यहां से ये पानी का साल्मा खारिज होगा और मिथिल ग्रुप यहां अटैच होगा CH3COO CH3 प्लस H2। इन्हें ये दूसरा मुतामिल कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर थर्ड है एसिटिक अनहाइड्राइड यानी बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमल करना है। अब बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर सिर्फ अनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड यानी बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक के दो साल्मात जिसमें से पानी का साल्मा खारिज कर दिया गया हो। अब यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर आपको बता रहा हूं ये OH है, ये OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से ये पानी का साल्मा अगर आपने निकाल दिए तो बचा ये कंपाउंड जिसे हम बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं यानी एस कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। यहां पर इसको सिंपल इस तरह से लिखेंगे हम ओ, ये बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको H2SO4 की इथिल अल्कोहल के साथ या कोई भी अल्कोहल ले, अल्कोहल के साथ तेजाबी मादे में यानी H2SO4 की मौजूदगी में आप डायरेक्ट H+ लिख सकते हैं। तेजाबी माहौल में यहां अमल कर रहे हैं तो सब में पहले ये कंपाउंड निकाल लीजिए आप, यानी यहां पर मिल रहा है आपको RC डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन जैसा कि वैसा, और यहां पर ये R' बचा प्लस RC डबल बॉन्ड O और ये OH ग्रुप यहां अटैच हो जाएगा OH, यानी एक एस्टर मिल रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, यहां CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटिक अनहाइड्राइड। इसका अमल इथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं C2H5OH, इथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं हम। यहां पर मौजूदगी एक तो आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिखो या फिर आपने सिर्फ यहाँ H पॉजिटिव अगर लिखा तो भी चलेगा। इसका मतलब है ये तेजाबी माहौल में अमल हो रहा है, क्योंकि इसमें पानी का साल्मा खारिज होता है। इसके पहले केस में देखें तो ये माकूस सिम्त में अमल नहीं होता। यहां पर ये इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3C इथिल ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है, यहां मिला आपको इथिल एसीटेट, और दूसरा कंपाउंड जो मिलेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। इस तरह से अल्कोहल पर बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड का अमल एक बार ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद तीसरा लेता हूं मैं, चौथा सॉरी, नेक्स्ट वन है अल्कोहल पर इसी नोयता है। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, फिर बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड देखे, अब एसिटिल
क्लोराइड। अब यहां पर पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए एसिटिल क्लोराइड कहा जा रहा है। अगर जनरल फार्मूला लेते हैं RC≡OCl, इसे एसिल क्लोराइड कहा जाता है। अगर यहां पर CH3 ग्रुप हो तो उसे एसिटिल क्लोराइड कहा जाएगा। एसिटिल क्लोराइड का यहां पर CH3C≡O, यहां Cl, इसका अमल जो है हम अल्कोहल C2H5OH, यहां पर मौजूदगी बदल जाएगी। इसके पहले हमने मुर्तकीज H2SO4 की मौजूदगी में किए थे। अब यहां पर पिरिडीन की मौजूदगी में अमल होगा। यहां से ये HCl निकल जाएगा और ये OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप यहां कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा। यहां मिलेगा आपको CH3C≡O, यहां पर OC2H5 प्लस साइड प्रोडक्ट जो है HCl। क्या नाम आएगा? नाम तो सेम ही आ रहा है। ये इथिल ग्रुप है और ये एसीटेट ग्रुप है। इस तरह हासिल हुआ है इथिल एसीटेट। ये इथेनॉल एसिटिल क्लोराइड, यानी ये आपकी चौथा अमल हो गया। सब में पहला अमल हमने किए नंबर 1 सोडियम धात का, नंबर दूसरा किए कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर तीसरा किए अनहाइड्राइड, नंबर 4 जस्ट अभी किए हैं एसिल क्लोराइड। तो 4 रिएक्शन अभी हमने देखे हैं। 5वीं रिएक्शन है नंबर 5 HX, हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पर HX से मुराद है HCl, HBr या HI। 1 बाय 1 लेंगे। पहले जनरल फार्मूला, अल्कोहल पर HX का अमल। अल्कोहल का अम्ल आपको पता है ROH प्लस, यहां पर HX ले रहे हैं हम, हीट करना है। जनरल मसावत है, लेकिन HCl के मुनासिबत से, HBr के मुनासिबत से, HI के मुनासिबत से यहाँ पर मौजूदगी बदलेगी। यहाँ पर रहेगा आपका, सब में बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर पानी का सामना और यहाँ मिला आपको RX और पानी का सामना खारिज होगा H2। अल्कोहल यहां पर मिला आपको अल्कील हैलाइड। पहले सबक में हमने देख चुके हैं अल्कील हैलाइड की तैयारी में ये रिएक्शन आ चुकी है। एग्जाम्पल,
अगर आप HCl अगर ले रहे हैं तो जहन में रखना है, जब HCl के साथ अमल होता है तो यहां पर आपको बेआब ZnCl2 जिंक क्लोराइड अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अमल करना है, गर्म करना है। यह मौजूदगी रहेगी जब भी आप HCl का अमल कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। यहाँ पानी का सालमा खारिज होगा, यहाँ पर RCl प्लस H2 अब यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल पर जो अमल है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल पर ले रहे हैं हम। सब में पहला लेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल पर। प्राइमरी अल्कोहल पर प्राइमरी अल्कोहल पर एग्जाम्पल C2H5OH प्लस HCl, यहाँ पर ZnCl2 बेआब रहेगा अनहाइड्रस, पानी का सालमा खारिज हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको C2H5Cl प्लस H2। अगर सेकेंडरी ले रहे हैं, नंबर 2 सानवी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल अगर लिया जाए, कंडीशन यही रहेगी CH3CHOH, यहां पर CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल प्लस HCl, यहां पर ZnCl2 अनहाइड्रस, पानी का सालमा यहाँ से खारिज होगा और ये हैलाइड ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। यहाँ मिलेगा आपको क्या नाम हो सकता है, 2-क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्लस पानी का सालमा। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है सलासी अल्कोहल के लिए, सलासी अल्कोहल के लिए हम लेंगे टर्शरी अल्कोहल। यहां स्पेशल अलग इससे लिख रहा हूं मैं, सलासी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल के लिए एग्जाम्पल CH3 कौन सा कंपाउंड है ये, टर्शरी 1 2 3 4 ब्यूटिल अल्कोहल, 2 1 2 3 2 मिथिल 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। यहां पर किसी चीज की मौजूदगी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हीट करना पड़ेगा टर्शरी में। यहां से ये पानी का सालमा खारिज होगा और इस तरह से
टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड हासिल होगा। इस तरह आपको HBr के साथ करना है, इसी तरह आपको HI के साथ करना है। तो ये टोटल 5 रिएक्शंस हुई। यहाँ पर इसके आगे की जो रिएक्शंस है नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ये आपको स्टडी करनी है घर पर, आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, आप उसको आपके नोटबुक में लिखिए और स्टडी कीजिए। यहाँ पर उसको शॉर्टकट में हम लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं ROH अल्कोहल। यहाँ पर सब में पहले हमने सोडियम धातु का अमल करें, सोडियम मेटल। अब यहाँ कितने सालमात लेने हैं आपको पता है। यहाँ पर आपको RONA मिलता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। दूसरा लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमल लिए मौजूदगी H2SO4 की मौजूदगी में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहाँ पर RCOOR, यहाँ पर R' प्लस पानी का सालमा। नंबर तीसरा लिए हमने अनहाइड्राइड मौजूदगी कॉन्सेंट्रेट H2SO4। यहाँ पर आपको RCOOR प्लस RCOOH एक में इस तरह से होता है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिल क्लोराइड ली। हमने एसिटिल क्लोराइड का लिए था, एसिल क्लोराइड। यहाँ पिरिडीन की मौजूदगी में अमल किया गया था, आपको मिलता है RCOOH प्लस यहां पर आपको मिला था HCl और अभी लास्ट वन लिया गया है HX मीन्स HCl HBr और HI। जब HCl लिया जाता है तो ZnCl2 की मौजूदगी ली जाती है, वो भी अनहाइड्रस। यहां पर RCl अल्किल हैलाइड हासिल होता है और पानी का सालमा। इन्हें हमने आज 1, 2, 3, 4 और 5 तामुलात दिखे अल्कोहल के। ये 5 तामुलात, आगे इसके और तामुलात है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप अल्कोहल का सोडियम के साथ अमल करते हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड हासिल होता है। जब भी आप अल्कोहल का अमल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो आपको एस्टर हासिल होता है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अमल जो है अल्कोहल का अमल अनहाइड्राइड से करते हैं, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे पानी का सालमा खारिज हुआ रहता है, तो कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड कहा जाता है। एसिटिक अनहाइड्राइड का एग्जांपल लिया हमने, तो यहाँ पर एक जो है एस्टर हासिल होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिल क्लोराइड का जब भी अमल करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है, और जब आप
हाइड्रोजन हैलाइड मसलन HCl, HBr और HI का अमल करते हैं तो आपको अल्किल हैलाइड, जैसे HCl का अमल करेंगे तो आपको अल्किल क्लोराइड मिलेगा, HBr का अमल करेंगे तो अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा और HI का अमल अगर करेंगे तो आपको अल्किल आयोडाइड। नेक्स्ट सेशन में आपको कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर ना निकलिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए। अल्लाह हाफिज़।